Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So today we are going to start a new topic, but before this, let me remind you, I am your teacher and you are my student, okay? So don't forget this and make sure that you are learning too many things from me and I am learning too many things from you also. So today's chapter is keeping clean, साफ रखना. तो हम साफ कैसे रह सकते हैं और रख सकते हैं अपने आसपास को, अपने घर को, अपने एरिया को, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आवर कंट्री को. एक छोटी सी जो कोशिश होती है ना, किसी भी काम को करने के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं करना होता, एक छोटा सा स्टेप ही बहुत बड़े स्टेप में चेंज हो जाता है. अगर सब मिलके छोटे छोटे स्टेप करेंगे सो एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. ओके, सो आपको ये नहीं सोचना है कि कीपिंग क्लीन जैसे जो कोई भी स्ट्रैटेजी है उसमें आप क्या कर सकते हैं. आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए, फिर जो और कोई कुछ कर सकता होगा तो वो करेंगे, तो उसी से ही थोड़ा थोड़ा सुधार होता चला जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. अ क्लीन एंड टाइडी प्लेस और पर्सन इज अ प्लेजेंट साइट टू एवरीवन. एक साफ सुथरी जगह और एक साफ सुथरे पर्सन, इंसान, सबके लिए एक बढ़िया सी साइट है, सबको पसंद आते हैं, है ना. जब आप साफ सुथरे होते हो तो मैम को भी अच्छे लगते हो, आपके दोस्तों को भी. और किसी दिन बिना नहाए जाकर देखना, स्मेली से बन के जाना स्कूल में, तो सब बोलेंगे यू, ऐसे सब करेंगे, ठीक है. तो किसको गंदा रहना पसंद है? किसी को नहीं ना. लेकिन उसी तरह से हमें अपने आसपास के एरिया को भी साफ़ रखना होता है. जहाँ हम रहते हैं, जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, उसको भी साफ़ रखेंगे तो हमारा एरिया हमें ही अच्छा लगेगा, राइट. द हाउसेज एंड द सराउंडिंग्स मस्ट बी केप्ट क्लीन. हमारे घर और हमारा सराउंडिंग साफ़ सुथरे रखने चाहिए. इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ एंड कीप्स अवे डिजीजेज. ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और बीमारियों को हमसे दूर रखता है. फैक्ट फाइल. क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. साफ सफाई जो है वो भगवान की पूजा पाठ के बराबर है. ओके, देन क्लीनलीनेस मीन्स कीपिंग आवर बॉडी, आवर हाउस एंड द सराउंडिंग्स एरिया फ्री ऑफ डस्ट एंड डर्ट. अपनी बॉडी को, अपने घर को एंड अपने एरिया को डस्ट और डर्ट से फ्री रखना इज कॉल्ड द क्लीनिंग. नॉट we just not need to clean our body, we just not clean to our house or the surroundings, but we need to clean all these things so we can make a clean country also. A clean house is one which has following qualities. एक साफ सुथरे घर में क्या क्वालिटीज़ होती हैं? It should be well ventilated and proper doors, windows and ventilators to let in fresh air and enough sunlight. एक अच्छे घर में ये खासियत होती है कि उसमें वेंटिलेशन अच्छा होता है, प्रॉपर खिड़की दरवाजे होते हैं जहाँ से बाहर फ्रेश एयर आए, सनलाइट आए और उसमें जर्म्स फ्री वो घर हो. इट शुड बी एयरी एंड क्लीन. उसमें हवा मतलब एयरी होना चाहिए, हवादार होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए. देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ प्लांट अराउंड द हाउस. घर के आसपास प्लांट्स होने चाहिए काफ़ी सारे. द सराउंडिंग एरियाज ऑफ द हाउस मस्ट बी क्लीन. घर के आसपास का जो एरिया है उसको भी साफ़ सुथरा रखना हमारी ही जिम्मेदारी है. देयर मस्ट बी ए प्रॉपर एंड कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम यानी जहाँ से वेस्ट वाटर निकलने का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो प्रॉपर होना चाहिए. डेकोरेटिंग द हाउस विद रंगोली पैटर्न्स, पेंटिंग, लैम्प्स एंड वास ऑल्सो मेक द हाउस लुक अट्रैक्टिव. और हम अपने घर को और प्यारा सा सुंदर सा बनाने के लिए रंगोलीज बना सकते हैं घर के बाहर और उनको पेंटिंग कर सकते हैं, लैंप्स लगा सकते हैं, वास से सजा सकते हैं. बहुत सारे तरीक़ों से हम अपने घर को और भी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है. नाउ गार्बेज डिस्पोजल. क्लीनलीनेस इन द सराउंडिंग एंड एट पब्लिक प्लेसेस इज़ वेरी इसेंशियल. अपने आसपास को साफ रखना और पब्लिक प्लेसेस को साफ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? अब हमने अपनी बॉडी साफ़ कर ली, हमने अपना घर भी साफ़ कर लिया, लेकिन सारा कूड़ा उठाया और बाहर फेंक दिया. अब उससे क्या होगा? बताओ क्या होगा? बताओ, आप सोचो क्या होगा. अब उस कूड़े पे मक्खियाँ आएंगी, ठीक है, फ्लाइज आएंगी. फ्लाइज जब कूड़े पे बैठेंगे फिर वही फ्लाइज जब आपके घर का डोर खुलेगा तो वो अंदर आएंगी और वो बाहर से डिजीज़ लेकर आएंगी और आपके घर के खाने पे बैठेंगी और उस खाने पे डिजीज़ को छोड़ देंगी, ठीक है. तो उससे क्या होगा? फिर वो आप खाना खाओगे और आप बीमार हो जाओगे. तो अल्टीमेटली नुकसान वापस किसे हुआ? हमें ही हुआ, है ना. जिससे हम बचना चाह रहे थे, डिजीज़ से बचने के लिए हमने अपनी बॉडी साफ़ की, डिजीज़ से बचने के लिए हमने अपना घर साफ़ किया, वही हमने कूड़े को बाहर फेंक के वापस से डिजीज़ को अपने घर के अंदर बुला लिया, ठीक है. सो यही होता है जब हम अपने बॉडी को, अपने घर को और अपने सराउंडिंग्स को साफ़ नहीं रख सकते हैं. और इसी तरह से हमें पब्लिक प्लेसेस को भी साफ़ रखना चाहिए क्योंकि कंट्री को भी सुंदर दिखाना है हमें, हमारी कंट्री को, है ना.
देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द हाउसेज एंड अदर प्लेसेज। बहुत तरह का वेस्ट हमारे घर से भी निकलता है और अदर प्लेसेस से भी निकलता है। द वेस्ट कैन बी पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेस्ट पेपर, torn clothes, dry leaves, waste from the factories and industries etc. द वेस्ट कितने तरह का होता है, सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके, वेस्ट पेपर हो सकता है, पुराने कपड़े, पुराने फटे कपड़े हो सकते हैं ना, ड्राई लीव, सूखे पत्ते वगैरह, और वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बहुत तरह का वेस्ट होता है, ठीक है। द वेस्ट दैट इज जनरेटेड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो वेस्ट होता है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल आर द वेस्ट दैट रोट ईजिली। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होता है जो ईजिली रोट हो जाता है, जिसको हम ईजिली कन्वर्ट कर देते हैं, जो यूज़ हो जाता है, ठीक है, जो बायोडिग्रेड हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है वो, मतलब उसका हम रीयूज कर लेते हैं। दे टर्न इनटू द सिंपलर सब्सटेंस एंड मिक्स विद द सॉइल। वो छोटे सिंपलर सब्सटेंस में रोट हो जाता है, चेंज हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। पेपर, पील्स ऑफ फ्रूट एंड द वेजिटेबल्स, टोन क्लोथ्स, ड्राई लीव्स आर सम ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं, खाना हमें नेचर से मिला है, फ्रूट वेजिटेबल्स नेचर से मिला है, कपड़े हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, पेपर हमें नेचर से मिलता है, और उसके अलावा हमें ड्राई लीव्स नेचर से मिलते हैं, तो ये इजीली मिट्टी में वापस से डिग्रेड हो जाते हैं, तो इसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, ठीक है। देन वी हैव non-biodegradable waste are the waste that take hundreds of years to decompose and mix with the soil. Non-biodegradable waste वो waste होता है जो बहुत सालों ले लेता है मिट्टी के साथ डिकम्पोज होने में और फिर भी नहीं हो पाता, पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम केन्स, प्लास्टिक, ग्लास आइटम्स, rubber tubes and some of the non-biodegradable waste. You can see the canes here of aluminium. It can't be decomposed by the soil in short time. It will take long time. And the plastic bottle, ये तो कभी भी decompose नहीं होता, प्लास्टिक कभी भी decompose नहीं हो सकता है, इसको 100 साल भी आप मिट्टी के अंदर दबा के रखिए, एज इट इज़ ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ग्लास यू कैन सी एंड रबर, ये भी डिकम्पोज नहीं होते हैं चीज़ें, तो इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। फैक्ट फाइल, प्लांट टेक्स इन इम्प्योर एयर एंड गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। प्लांट्स इम्प्योर यानी कार्बन हमारे लिए इम्प्योर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो प्लांट्स जो है वो जो ब्रीथ इन करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं और ऑक्सीजन फ्रेश एयर वो रिलीज करते हैं, फ्रेश एयर वो रिलीज करते हैं। इसलिए वी नीड टू प्लांट मैनी मोर प्लांट्स आउटसाइड आर हाउस और इन आर सराउंडिंग्स। हमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहे और हम भी डिजीज़ फ्री रहें, ओके। सो नेक्स्ट इज लेट्स मेमोराइज क्लीनलीनेस, keeping areas neat and clean, rangoli a kind of decoration and decompose to road. Then we have quick cleanse, we must keep our houses and surrounding clean. The waste must be thrown in properly covered dustbin. Biodegradable waste rot easily and mixes with the soil. Paper, peel of fruits and vegetables, torn clothes and dry leaves are some of the biodegradable waste. Non-biodegradable waste take hundreds of years to rot. Let's answer. Exercise time. Tick the correct option. It is a biodegradable waste. Dry leaves, cans, plastic bottle. So which one is the biodegradable among these? Is the dry leaves. So you will tick the dry leaves here, and rest of the tick options you will do it by your own. Then fill in the blanks. You can see the pictures and write their name here, and you have the options also: the bucket, wiper, broom and the mop. These all are the cleaning stuff. Then answer the following question. Differentiate between biodegradable and non-biodegradable waste. Biodegradable waste is the waste which can be easily rot and mixed with the soil, and non-biodegradable waste which cannot be easily decomposed and can't be mixed with the soil easily, okay. Then you can write two examples also here. List and 2 qualities of good house. So you have to do these question answers, rest of the by your own. Next is HOTS. What do you know about 3 R's? So 3 R's आपने चैप्टर में नहीं पढ़ा है पर मैं आपको बता देती हूँ. 3 R's are the reuse, recycle and reduce. Yes, reuse, repeat with me, reuse,
रिसाइकल एंड रियूज़। रीयूज़ मतलब वो चीज़ें जो हम रीयूज़ कर सकते हैं, लाइक वी कैन रीयूज़ आवर क्लोथ्स, है ना, हम बहुत ज़्यादा कपड़े ना खरीद करके अपने कपड़ों को रीयूज़ कर सकते हैं और जब वो हमारे काम के ना रहे तो हम उनको औरों को भी दे सकते हैं। और वी कैन रीयूज़ आवर क्लोथ्स बाय मेकिंग सम ऑफ कैरिंग बैग ऑल्सो। आजकल तो बहुत सारे DIY हैक्स भी चलते हैं ना, तो उसमें वो मतलब कपड़ों से कुछ और अदर चीज़ें बना देते हैं। सो दिस इज़ द मैटर ऑफ रीयूज़। नेक्स्ट इज़ रिसाइकल। रिसाइकल होता है कि किसी भी चीज़ को हमने नए से उसको हमने तोड़ के और वापस से नया कुछ चीज़ बना दिया, ठीक है, दैट इज़ रिसाइकल। एंड थर्ड इज़ रिड्यूस। रिड्यूस करना मतलब वेस्ट को कम करना, रिड्यूस करना मतलब कम करना, तो हमने वेस्ट कम किया सो हम उसको रिड्यूस बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव फन टू डू, फॉर्म ग्रुप इन द क्लास। Each group can choose a body part and bring items needed for its cleanliness. So आपको अपनी क्लास में ग्रुप बनाना है और बॉडी पार्ट्स को चूज़ करके उसके क्लीनलीनेस से जुड़े कुछ आइटम्स को लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ ग्रुप गेट्स टीथ, अगर एक ग्रुप के पास टीथ आ जाए, the children get things like toothbrush, toothpaste, dental floss and mouthwash, ठीक है। सो बच्चे क्या यूज़ कर सकते हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस वगैरह यूज़ कर लेके आएंगे। द यूज़ ऑफ ईच आइटम विल बी देन एक्सप्लेन इन द क्लास, और उनके हम यूज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास में। यू कैन चूज स्किन, आइज, ईयर्स, लिम्स, नेल्स, hair and the collect things needed for them. Next is unjumble the following word to know about the terms related to the chapter. ये आपको इन वर्ड्स को आपको अनजम्बल करना है। So you can see the wrong spellings over here and you have to write the correct spelling of these. So first will be the cleanliness, CLEALI, clean, CLEANLINESS, okay. So you have to write the cleanliness here. Then next is, do you know what is our friend as well as our foe? हमें पता होता है कि हमारा फ्रेंड और हमारा फो क्या है, कैसा है। सॉल्व द फॉलोइंग पजल एंड रीड द फर्स्ट सर्कल लेटर टू नो द आंसर। सो आपको ये सर्कल को ये जो नाम यहाँ पे दी है ना, ये आपको इनमें भरना है और जो फर्स्ट सर्कल लेटर है उससे आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। सो योर आंसर विल बी PLAS, प्लास्टिक, ठीक है। सो ये आपका आंसर रहेगा प्लास्टिक, ओके। सो सर्कल वर्ड्स विल बी योर आंसर हेयर। Let's enhance our social skill. If we want to live a disease-free life, we must keep our surrounding clean. How do you contribute to cleanliness in your surrounding? अगर हमें डिजीज़ फ्री लाइफ जीनी है तो हमें अपने आसपास को साफ रखना ही होगा, लेकिन आप क्या करते हैं उसके लिए आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज लिटर द सराउंडिंग्स। क्या आप अपने सराउंडिंग्स को गंदा रखते हैं? सेकेंड इज सेग्रीगेट द गार्बेज एट द वेरी फर्स्ट लेवल। आप गार्बेज को डंप कर देते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, मतलब डिफरेंट कर देते हैं उनको। डू नॉट क्रिएट टू मच वेस्ट, आप ज़्यादा वेस्ट नहीं क्रिएट करते हैं, जो हमने पढ़ा था रीयूज़ में, रिड्यूस, रिसाइकल में पढ़ा था ना, उसी का ही बात हो रही है। डू नॉट टेयर द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड द नोटबुक्स। नोटबुक्स के पेज फाड़ते हैं आप या नहीं फाड़ते हैं। अवॉइड कैरिंग ईटेबल्स इन द पॉलीथीन। आप ईटेबल्स चीज़ों को पॉलीथीन में कैरी करना अवॉइड करते हैं, यानी प्लास्टिक को आप अवॉइड करते हैं। ट्राई टू ग्रो मोर प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं अपनी सोशल स्किल को इन्हांस करने के लिए? यू विल टेक दैट वन और टू ऑप्शन, वट एवर यू डू, ओके। सो आई होप चिल्ड्रन you will really enjoy the chapter and you really understood the chapter and try to make your surroundings clean from now today onwards. Now you will practice this at home by yourself.